जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। पॉलिटिकल किस्से में आज हम बात करेंगे झारखंड में भाजपा की सबसे हॉट सीट गोड्डा संसदीय सीट की। गोड्डा लोकसभा सीट भले ही आज भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो इस सीट पर कभी कांग्रेस का राज हुआ करता था। वर्तमान में यहाँ कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। आखिरी बार 20 साल पहले साल 2004 में कांग्रेस के फुरकान अंसारी यहां से सांसद बने थे। उसके बाद गोड्डा में निशिकांत दुबे की एंट्री हुई और बीते 3 टर्म से निशिकांत यहां से सांसद हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने एक बार फिर निशिकांत दुबे पर ही भरोसा जताया है। क्या गोड्डा में इस बार कांग्रेस अपनी वापसी कर पाएगी या भाजपा गोड्डा से नया इतिहास बनाएगी? निशिकांत ने गोड्डा में एंट्री के साथ ऐसा तूफान लाया कि गोड्डा में कांग्रेस फिर वापस भी नहीं आ पाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि निशिकांत शुरू से राजनीति से जुड़े नहीं थे। निशिकांत कॉरपोरेट घराने से सियासत में आए हैं और इस कदर सफल हुए कि भाजपा ने लगातार चौथी बार उन्हें प्रत्याशी बनाया है। निशिकांत दुबे की राजनीतिक करियर की बात करें तो साल 2009 से पहले वो राजनीति से जुड़े भी नहीं थे। कुछ समय वे देवघर में अपने मामा के घर में रहे। इसी दौरान निशिकांत अपने मामा से प्रभावित हुए। बता दें, उनके मामा जनसंघ देवघर इकाई के पार्टी अध्यक्ष थे। यही से उनके मन में सियासत में जाने की इच्छा जगी। निशिकांत दुबे का प्रेम भाजपा की तरफ बढ़ता गया, जबकि उनके पिता राधे श्याम दुबे एक कम्युनिस्ट थे। धीरे धीरे निशिकांत एबीवीपी से जुड़े, फिर इस रास्ते चलते हुए वो भाजयू में के सदस्य बने, फिर भाजपा में शामिल हो गए। निशिकांत 2009 में सक्रिय राजनीति में आए और पहली बार ही पार्टी ने उन्हें गोड्डा सीट से टिकट दे दिया और अपने पहले संसदीय चुनाव में ही निशिकांत ने जीत हासिल की, जिसके बाद निशिकांत दुबे के जीत का सिलसिला रुका नहीं। गोड्डा लोकसभा का प्रवेश द्वार देवघर को कहा जाता है। निशिकांत दुबे ने देवघर की जनता के बीच अच्छी लोकप्रियता हासिल कर ली है और देवघर की जनता को एयरपोर्ट सहित एम्स की सौगात दी है। इसलिए माना जा रहा है कि गोड्डा से भी निशिकांत को फायदा हो सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि देवघर से निशिकांत को तो फायदा होगा ही, उसके साथ ही गोड्डा से भी निशिकांत को फायदा होने के आसार हैं। हालांकि भाजपा ने निशिकांत को चौथी बार टिकट दे दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अब तक टिकट की घोषणा नहीं की है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सीट गठबंधन के तहत इस बार भी कांग्रेस की झोली में जाएगी और महागामा विधायक दीपिका पांडे कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। अगर कांग्रेस दीपिका को टिकट देती है तो 2024 में इस सीट से कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दीपिका और निशिकांत के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं। हालांकि दीपिका के लिए गोड्डा लोकसभा का जातीय समीकरण काम कर सकता है। गोड्डा लोकसभा में मुस्लिम, यादव, सवर्ण, वैश्य, अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज के सर्वाधिक मतदाता हैं। कुल मतदाता में लगभग 18% मुस्लिम है, वहीं यादव और सवर्ण भी लगभग 18% हैं, जबकि 16% वैश्य, 12% अनुसूचित जाति, 10% आदिवासी मुख्य रूप से मतदाता हैं और इसके अलावा बाकी अन्य की संख्या 8% है। दीपिका खुद ब्राह्मण है और उनकी शादी कुर्मी परिवार में हुई है। ऐसे में दीपिका 2 जातियों के वोट अपने पाले में कर सकती हैं और मधुपुर, जरमुंडी, पौरैया हाट और महागामा विधानसभा क्षेत्रों से दीपिका को सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। भाजपा ने अब तक गोड्डा से 8 बार और कांग्रेस ने 6 बार जीत दर्ज की है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि गोड्डा लोकसभा में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा काफी कम रहा है। इस सीट के लिए मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही चला है। 1977 के चुनाव में गोड्डा सीट पर जेपी आंदोलन का असर दिखा और 1977 में भारतीय लोक दल पार्टी से जगदम्बी प्रसाद यादव सांसद बने और 1991 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से सूरज मंडल ने यहां से जीत हासिल की थी। इसके अलावा गोड्डा सीट पर कभी भी क्षेत्रीय पार्टियों की वापसी नहीं हो पाई है। एक नजर गोड्डा लोकसभा सीट पर डालते हैं। गोड्डा जब स्वतंत्र लोकसभा सीट में नहीं था और अखंडित बिहार का अंग था, उस वक्त देश में हुए पहले चुनाव में संथाल परगना प्रमंडल क्षेत्र से पहले सांसद के रूप में देवघर के पुरोहित समाज के पंडित रामराज जजवाड़े निर्वाचित हुए थे, जिसके बाद गोड्डा लोकसभा सीट 1962 में अस्तित्व में आई और 1962 में गोड्डा में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। पहले लोकसभा चुनाव में ही गोड्डा में कांग्रेस की जीत हुई और 1962 में कांग्रेस के प्रभुदयाल हेमंत सिंह का गोड्डा से सांसद बने, जिसके बाद दूसरी बार गोड्डा में 1967 में चुनाव हुए और गोड्डा में एक बार फिर कांग्रेस से प्रभुदयाल हेमंत सिंह का दिल्ली पहुंचे।
1971 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की मौत के बाद सहानुभूति की लहर में एक बार फिर से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। यहां से जगदीश मंडल कांग्रेस से जीते। 1977 में कांग्रेस की जीत का सिलसिला टूट गया और 1977 में कांग्रेस पार्टी को यह सीट गंवानी पड़ी। इस बार गोड्डा में भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की। साल 1977 में जेपी आंदोलन में गोड्डा सीट पर लोकदल के प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय लोक दल के जगदम्बी प्रसाद यादव ने इस सीट पर जीत दर्ज करते हुए 68.6% वोट हासिल किए, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 25.5% वोट मिले। साल 1980 में गोड्डा सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की और मौलाना समीनुद्दीन यहां से जीते। 1984 में कांग्रेस ने अपनी जीत को बरकरार रखा और कांग्रेस से मौलाना सलाउद्दीन गोड्डा से सांसद बने। 1989 में गोड्डा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का खाता खोला। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। जनार्दन यादव भारतीय जनता पार्टी से इस लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए। उन्हें कुल 53.1% वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूरज मंडल रहे। अगली लोकसभा चुनाव में सूरज मंडल ने अपनी हार का बदला लिया और 1991 में गोड्डा में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना परचम लहराया। ये पहली और आखिरी बार था जब गोड्डा में किसी क्षेत्रीय पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 1996, 98 और 1999 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जगदम्बी प्रसाद यादव लगातार जीते। वर्ष 2001 में उनके असामयिक निधन के बाद हुए उपचुनाव में जगदम्बी यादव की सहानुभूति लहर भाजपा के साथ रही और भाजपा के प्रदीप यादव चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। 2004 में एक बार फिर भाजपा की जीत का क्रम टूटता है और कांग्रेस से फुरकान अंसारी गोड्डा से जीतते हैं, जिसके बाद गोड्डा की सियासत में निशिकांत दुबे प्रवेश करते हैं और 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत होती है। निशिकांत दुबे ने लगातार वहां से 3 बार जीत हासिल की और अपनी छवि इतनी मजबूत कर दी कि आला कमान ने उन्हें चौथी बार भी टिकट दे दिया। गोड्डा लोकसभा संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। गोड्डा लोकसभा सामान्य सीट है। इस लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: देवघर, पड़ैया हाट, महागामा, गोड्डा, जरमुंडी और मधुपुर। इनमें से देवघर विधानसभा क्षेत्र सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाकी सभी विधानसभा क्षेत्र सामान्य हैं। गोड्डा लोकसभा की महागामा की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह हैं। वहीं गोड्डा से अमित मंडल बीजेपी के विधायक हैं। पड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव हैं, जो जेवीएम के टिकट से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के साथ हो गए। देवघर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नारायण दास है, जो बीजेपी से हैं, जबकि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हफीजुल हसन हैं, जो झामुमो से हैं। अब महागठबंधन जब टिकट की घोषणा करेगी तभी आगे की तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। गोड्डा में कांग्रेस अपना परचम लहरा पाती है या फिर भाजपा विजयी रथ पर फिर से सवार होती है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज बाइस्कोप। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरकंडा गिरिडीह, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।